Good to back you again. So uh, we are back again. As you know, the last time there was a network problem. We lost Balaji sir. So let's wait for him to come. Let's all of you guys to come. Let's join us so we can start the continue and start and continue the session. So hey family, welcome back again. I welcome you all in our next session of the solo book session of The Ultimate Guide on Punctuation, written by our Balaji sir. So Balaji sir, you just come. Yeah sir, come with us. So how are you guys? I hope everyone is fine there. Just come and start again the session with Balaji sir. Yeah, we got sir again. So sir, I welcome you again. Let's start. So part two of today's session. So thank you Hello, very sir. much, sir. Again. Hello, sir. I'm Yeah, audible, sir. sir. Can you Yes, hear me? you are audible. There was a network problem. So it's a Yes, restart. yes, sir. Yeah. Yeah. Uh, Okay. Actually, what was the point I was discussing? क्या चल रहा था हमारा? Yes. I developed the vocabulary. I recorded the entire dictionary and Punctuation. yes, yes. When you Then read, you asked why this thing there. yes, yes, yes. Then I started reading short stories. Then I developed interest in reading newspaper and all that. तो ये सब Mm-hmm. पढ़ते समय ये सब पंक्चुएशन वहाँ दिख रहे थे मीन्स कॉमा सेमी कॉमा फुल स्टॉप Right. डैश डबल इंटेड कॉमा सिंगल इंटेड कॉमा तो उसका मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था शुरू में ये क्यों आ रहा है Okay. यहाँ सिंगल इंटेड कॉमा क्यों है यहाँ डबल क्यों है यहाँ यहाँ कॉमा क्यों है यहाँ सेमी कॉमा क्यों है या इलिप्स क्यों Right. है या ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा था तो उसकी मैंने बहुत पढ़ाई की स्टडी की बाद में लेटर ऑन आई अंडरस्टूड देम थरोली तो बाद में मुझे ऐसे मीन्स देन आई थॉट दैट जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है मुझे जो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी Yeah. टू अंडरस्टैंड तो ये बहुत Yeah. सारे लोगों को हो सकती है मेरे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी या टीचर्स या जो भी न्यू टीचर्स हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड अनएक्सपीरियंस्ड है उनको हो सकती है तो कि if I write a book on this definitely they will welcome and they will benefit greatly from this तो ये मुझे आइडिया मिला कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो लोग ना करें तो मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक मैं छोटा सा एक बुक लिखूंगा और उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि लिखने के लिए मुझे पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा पहले रिसर्च करना पड़ेगा बहुत सारी बुक्स पढ़नी होगी मुझे तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि लिखना है मुझे किसी भी हालत में लिखना है आई विल राइट एट एनी कॉस्ट तो इस तरह ये जर्नी शुरू हुई इस बुक की किताब की और मैंने एक किताब लिखने के लिए पहले बहुत सारी बुक्स खरीदा मैंने लिस्ट दी है रेफरेंस बुक में और ये सब मैंने पढ़ने के बाद उसके नोट्स निकाले पॉइंट्स निकाले सर थोड़ा कैमरा ऊपर करिए थोड़ा फेस पूरा दिख जाए तो सही यस रहेगा। हाँ। हाँ यस सर यस। तो फिर राइट। मैंने सब नोट्स वगैरह सब निकाले और नोट कर दिए और बाद में मैंने टाइपिंग की मेरे लैपटॉप में और उसको सेव करके रखा और बाद में मुझे लगा अब जब टाइम मिलेगा जब मेरी परिस्थिति इम्प्रूव होगी सिचुएशन वगैरह तब मैं उसको मीन्स पब्लिश करूँगा तो अभी इस या तरह 5-6 साल उसमें गए और अभी मैम के थ्रू मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई गॉट इट पब्लिश थ्रू यू so this is the या journey of this book sir means the journey has been very tough and it was from the bottom of my heart and to be honest and to be frank sir या I love my subject my English subject more than my wife and children this is my devotion ग्रेट। this is this is my devotion dedication you can also ask about this to Prachi ma'am अभी भी मेरे सामने अगर कोई इंग्लिश की किताब फटी हुई मुझे दिखती है या कोई न्यूज़पेपर दिखता है तो ऐसे लगता है एज इफ सम पार्ट ऑफ माय बॉडी इज टर्न टोल्ड। ऑफ या यस या ऐसे फीलिंग मुझे आता है और जब भी मैं न्यूज़पेपर लेता हूँ मैं एक न्यूज़पेपर अगर समझो आज लाया तो उस न्यूज़पेपर की पूरी सर्जरी करता हूँ पेन लेके मीन्स अंडरलाइन करके उसमें से वर्ड्स या सेंटेंसेस फ्रेजेस सब निकाल के ऐसे मैंने 3 डायरीज लिखी है अभी तक
और मुझे एक बुक लिखना है इस पर, और बुक का टाइटल भी मैंने सोचा है कि न्यूज़पेपर इंग्लिश। Wow. Wow. न्यूज़पेपर वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस, और न्यूज़पेपर इंग्लिश इन शॉर्ट। तो न्यूज़पेपर अगर आपको समझना है, इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर, द कंटेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये बुक। वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस कैसे होते हैं, फ्रेजेस कैसे होते हैं, उसमें उसका मीनिंग क्या होता है, तो कौन से सीजन में कौन से वर्ड्स ज़्यादा आते हैं, रेनी सीजन में कौन से आते हैं, या विंटर सीजन में कौन से, समर सीजन में कौन से आते हैं वर्ड्स। तो ये सब मैंने लिखा है, अभी देखेंगे अब उसका टाइम कब आएगा। और उसके साथ True. साथ मैंने स्टोरीज भी लिखी है, बहुत सारी, बहुत टचिंग स्टोरीज है मेरी। शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता हूँ मैं, पोएम्स भी लिखता हूँ, वो सब है मेरे लैपटॉप में। मैं चाहता हूँ कि और उनका नंबर बढ़े, मीन्स आई वांट मोर नंबर ऑफ स्टोरीज and more number of poems. जब वो when I reach the satisfactory number of my poems and stories, then definitely I will get them published through you only. Yes sir. Thank you very तो much. Thank you very much. इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे सेटिस्फेक्शन, मैं सर ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, एक्चुअली आई लर्न दिस सब्जेक्ट नॉट फॉर अर्निंग पर्पज। मेरा मीन्स आई लर्न दिस लैंग्वेज आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अट्रैक्शन, आउट ऑफ डिटर्मिनेशन। सिर्फ मुझे सीखना है, किसी भी हालत में सीखना है और मास्टरी प्राप्त करना है, इस उद्देश्य से मैंने सीखा है। और जब आप कोई काम पैसा मीन्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मनी आप करते हो, तो ऑटोमेटिकली मनी मिल जाता है। उसके लिए फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ आपका डिवोशन दे दो, 100% दे दो आपका, उसमें डिवोशन, डेडिकेशन और मन से, लगन से आप काम करो। अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम हमारे इंटरेस्ट का काम करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम या कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं या काम कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आता है। तो जब मैं इंग्लिश नॉवेल पढ़ता हूँ या कुछ भी काम करता हूँ, टीचिंग करता हूँ या पढ़ाई करता हूँ, तो आई एंजॉय इट। सो वी मस्ट एंजॉय आवर वर्क। सो मुझे कभी नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ, कुछ भी हो, मुझे ऐसा फील होता है आई एम एंजॉइंग इट। तो इस तरह मैंने इस सब्जेक्ट पर जो भी आज मुझे मीन्स नॉलेज मिला है, या जो भी प्रभुत्व है, आई डोंट क्लेम दैट आई एम द लास्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश, ये ऐसे मैं क्लेम नहीं करूँगा। स्टिल आई एम लर्नर, बट आई एम क्वाइट हैप्पी। आई एम नॉट सो लेस। डेफिनेटली आई नो समथिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट सेटिस्फैक्टरीली। पूरा नहीं है, मगर सेटिस्फैक्टरीली मुझे आता है, इतना चाहिए उतना आता है, ये मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ। Okay. और बहुत खुश हूँ। और जब भी मैं कहीं जॉब को जाता हूँ, कहीं भी इंटरव्यू देता हूँ, तो कभी भी मुझे रिजेक्शन नहीं आता है कहीं भी। ये कॉन्फिडेंस मुझे आया है। अभी तक मैंने 10 जगह मैंने ट्राई किया, कहीं भी जाता हूँ तो बहुत मीन्स फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन होता है और जॉब मिलता है। Yeah, we can feel, sir. Okay, so sir, here come my next question. So जैसे कि कुछ questions है जो कि हम लोग पूछते हैं, I think आपने most of my questions का answer एक flow में ही दे दिया है. That was great of you. लास्ट जो मैं पूछने वाला था कि मैं सबसे पूछता हूँ कि व्हाट्स योर प्लान फॉर फ्यूचर। सो आपने बता दिया ऑलरेडी कि नेक्स्ट बुक्स पेपर, योर स्टोरी बुक, व्हाटएवर। एंड आल्सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द मैसेज यू वांट टू गिव टू द यूथ बडिंग राइटर्स। आपने वो भी दे दिया। यू रैप एवरीथिंग एट वंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू आस्क, बिकॉज़ जैसे आपने बताया कि वी आर कमिंग सून लाइव विद यू, राइट? वी इट्स लाइक अ फैमिली. So last thing, as an English reader or English teacher, okay. So what are the things we have to keep in mind, or how English becomes a part of life? Okay. Very short, but please, say. Yeah. Sir, this is a common suggestion which is demanded by students, teachers and people, those who are not so good at English. क्वेश्चन और ये सजेशन बहुत सारे लोगों द्वारा मुझे पूछा जाता है कि सर आपके जैसा मुझे इंग्लिश सीखना है, आपके जैसा कमांड मुझे प्राप्त करना है, हम कैसे सीखें, कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़े वगैरह लोग पूछते हैं।
बहुत पूछते Yeah, हैं, sir. मगर Yeah, क्या है sir. सर, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एक्सेप्ट एंड आई सजेस्ट देम हम्बली। आई एम वेरी हम्बल, एज यू नो वेरी वेल, इन Yeah, माय sir. Yeah, sir. साइन लैंग्वेज एंड स्पीच। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपको सिर्फ सीखना है या सीखने की बर्निंग डिजायर है, इसमें बहुत डिफरेंस है। बहुत ज्यादा, करना तो बहुत बहुत, ज्यादा। हाँ, करना तो बहुत लोग चाहते हैं, मगर उसके लिए एफर्ट्स नहीं लेते हैं। एफर्ट्स भी लेते हैं तो मीन्स ऐसे लेते हैं, लेने के मीन्स इन नेम ओनली, मगर उसमें डिवोशन नहीं होता है, लास्ट तक डिवोशन नहीं होता है, और कंटिन्यूटी नहीं होती है, परसिस्टेंस नहीं होता है। Right, और right. ये बहुत चीज़ें मैटर करते हैं। अगर आपने मैंने स्टोरी ये क्यों बताया, मेरी ओन स्टोरी, ताकि ऑथर शुड गेट इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, कि जो Right, right. आदमी, जो बच्चा, जो स्टूडेंट मीन्स ये जिद पूरी करने के लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकता है, घर छोड़ के भाग जाता है। I, भले ही मैं उसमें मीन्स सक्सेसफुल नहीं रहा उस एफर्ट पे, but you did a great thing. People can't imagine of. You did it. You did it. यस, बट आई ट्राइड। You tried. Yeah. You tried. Yeah. और घर में आके बाद में मैं घर में ही पढ़ाई की और इम्प्रूव किया। ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि हम अगर हम डिसाइड करते हैं कुछ करना या इंग्लिश सीखना या कुछ भी, तो हम कहीं भी कर सकते हैं, हमारे घर में भी कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू गो टू अमेरिका और इंग्लैंड, एनीवेयर। Yeah. Right. Yeah. This is the right. This is the right. डिवोशन चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए सर, बस कुछ नहीं। अगर आपके पास बर्निंग डिजायर है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बर्निंग डिजायर नहीं है तो हार्डली इट इज पॉसिबल। इवन स्मॉल एंड इजी थिंग्स आर डिफिकल्ट। यस, Right. बर्निंग डिजायर बहुत जरूरी है इसके लिए। और मैं और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यू डोंट हैव टू बी बेस्ट इन एवरीथिंग, you don't have to be best in everything, but whatever the field you are interested in, you have to be best in that. You have to have the mastery on this at least. हमें हर चीज में बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, मगर जिस चीज में या जिस फील्ड में हमें इंटरेस्ट है, उस फील्ड में हमें बेस्ट होना चाहिए। Yeah. Be the trendsetter. Then you are in demand everywhere. जैसे कि Yeah. आपका पब्लिकेशन है, अभी Yeah. मुझे ये जरूरी नहीं कि मैं आपके फील्ड में बेस्ट हूँ। ये दैट इज नॉट माय फील्ड। मेरी फील्ड है, मेरा लिटरेचर है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, तो मेरे फील्ड में मुझे मीन्स आई मस्ट नो इन एंड आउट ऑफ माय सब्जेक्ट। इन एंड आउट मीन्स कुछ भी मुझे अगर मेरे सब्जेक्ट में आपने पूछा तो मुझे आना चाहिए, राइट? तो ये हुआ परफेक्शन। परफेक्शन मीन्स फर्स्ट रेट नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट रेट। कोई भी फील्ड हो, या एजुकेशन हो, या कोई भी फील्ड हो, आपकी दुकान हो या मार्केटिंग, वेजिटेबल हो, वेंडर हो आप, या कोई कुछ भी हो, उसी फील्ड में आप मीन्स फर्स्ट रेट सर्विस देना चाहिए, या फर्स्ट रेट नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का। Right, sir. ये मुझे लगता है। Yeah, definitely I agree, sir. तो यही मुझे लगता है कि अभी मैंने चुना है मेरी फील्ड लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर। तो इस चीज़ में या इस फील्ड में या इस सब्जेक्ट में मुझे फर्स्ट रेट नॉलेज प्राप्त करना है। अभी कितना किया मुझे पता नहीं, मगर हर दिन मेरी कोशिश रहती है टू इम्प्रूव माई नॉलेज। Yeah, right. एवरी डे। So it was a great talking with you, sir. And I know you have studied, you have learned, you have taught people at least 30 plus years. So in 30 minutes, 1 hour, we can't wrap up all the knowledge you have, all the experience you observed, right? So it's a very, very, very tough thing to do. So I would like to, and we both would like to love, do a next session with you. So it's a great thing. So just wait for the next session, and I hope we will, like you said, and good news, Prachi ma'am is also coming with a Upnyas novel with us, and it's a finger cross, and you are also going with great books. So I must say, Hamru is on educational hands. So thank you very much, guys. Bye. Good night. Take care, sir. I also thank you so much, sir, for
for bringing us on online platforms through our books. Please, sir. Thank you so much, sir. Yeah, and guys, this video is going to on our Hum Police House YouTube channel. Go, please share, do watch, do share, do comment, do show some love. Thank you very much, sir. Bye, sir. Good night. See you soon, sir. All the best. And you all can buy Sir's book from our website www.hamru.educationhouse.com, and website link is given in the Hamru Police House bio, or you can visit, sir. So go, guys, show some love. Bye, sir. Take care. Good night. So thank you very much, guys. Thank you very much for show the love in the cold nights, you know. So bye bye. Take care. See you. Good night.